बाद आप सभी का स्वागत है। क्या टूट गया अटूट गठबंधन? इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी और हजका एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं, तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इल्जाम कोई भी लेने को तैयार नहीं है। बीजेपी कह रही है लगातार कि हजका ने गठबंधन धन तोड़ा है, वहीं बीजेपी के ऊपर इन आरोपों का प्रत्यारोप करते हुए हजका भी नजर आ रही है। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्रदीप जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जो कांग्रेस से हैं, सुनीता जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, जो अपनी अपनी पार्टी का यहाँ पर पक्ष रख रहे हैं। लेकिन अब अगर बात प्रदीप जी से करी जाए, कांग्रेस के बारे में बात की जाए, भगदड़ बीजेपी में भले ही कहा जा रहा है कि कलह मची हुई है, लेकिन अगर देखें तो भगदड़ कांग्रेस में भी है। वीरेंद्र सिंह जा सकते हैं बीजेपी में, चर्चा है इस तरह की। रंजना जी, भाजपा में तो उस तरह चिरथात है कि ना दूल्हा है ना बारात है, ना 90 सीटों पे कैंडिडेट है ना नेतृत्व है। तो आपकी पार्टी के कैंडिडेट जा तो रहे हैं। तब राहुल जी डिक्लेयर नहीं किए थे। हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ सांसद पीएम चुनता है, एमएलए मुख्यमंत्री चुनते हैं। और हमारे यहाँ इस तरह से कोई, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, हर बड़ा लीडर, हर छोटे छोटे कार्यकर्ता अपनी बात को, अपनी आवाज को हाई कमान तक और आम सभा में भी बोल सकता है। आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, क्या यही डेमोक्रेसी है कि रणजीत चौटाला आज बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? नहीं, ये एक सारी मीडिया की एक उपज है। उस टाइप में किसी पे हर आदमी भाजपा में इसलिए दिखाई देता, जो मैंने कहा आपके सामने कि भाजपा पूरी तरह से खाली है। 90 सीटों पे कभी उसका चुनाव पूरा हुआ नहीं, तो हर तीसरा व्यक्ति। आप खाली होने की बात करें, लेकिन अब आपकी पार्टी के नेता खाली होने जा रही है, कांग्रेस पार्टी खाली होने जा रही है। नहीं, खाली कभी नहीं होती। पार्टी एक समुद्र है, हमारा कभी खाली नहीं होती। शायद तभी धर्मपाल ने बात कही थी कि नदी नाले आके मिल सकते हैं, जब हजका के जुड़ने की, कांग्रेस में विलय की बात की जा रही थी। तो नहीं, हजका की विलय की जो बात है वो तो उनके अपने खुद के डिसीजन है, वो हाईकमान हेड करते हैं। जब अंदर कांग्रेस का जनाधार सबसे ज्यादा है, इसलिए कांग्रेस के सामने विपक्षी पार्टी में इतनी बुरी हार क्यों? नहीं, मैंने कहा लोकसभा में माना, हमारे खिलाफ जनादेश दिया और जनादेश एक राष्ट्रीय पार्टी को गया। हमने उसका भी स्पष्ट आपके टीवी पे बोला था, और वो राष्ट्रीय मुद्दे थे, राष्ट्रीय मुद्दों से चला गया। नहीं, आपसे ज्यादा वोट लेके गई। इन लोग हमसे ज्यादा जो वोट लेने की बात है, हम सत्ता में थे ऊपर, केंद्र में इन लोग सत्ता में नहीं थी। उसका हमने भुगता, उसका हमने भुगता। आज ना इन लोग हमारे सामने, ना भाजपा की परिस्थिति है। आज हमेशा आप इतिहास देखेंगे कि जब भी आपने देखा होगा गठबंधन के पूरा गठबंधन करने के बाद ही भाजपा हिम्मत जुटा पाती है इलेक्शन लड़ने का। इससे पहले कभी भी आप बंसीलाल को गिरते हुए देखो, आप ओम प्रकाश चौटाला और देवीलाल का पूरा परिवार जब से राजनीति करने शुरू किया है, कि जो अभी एक से हजका की एक नेत्री ने कहा कि चीटिंग, इनका चीटिंग तो धर्म है भाजपा का। ये तो बीजेपी का स्टैंड हो गया। आप मुझे कांग्रेस आपसे भी आधार पूछूंगी। आप कांग्रेस के आधार पर सवाल उठा रही है, मैं बीजेपी का भी आधार आपसे पूछूंगी। लेकिन अगर मैं कांग्रेस से बात कर लूं, तो अगर आप बात कह रहे हैं बीजेपी के ऊपर आप तंज कस रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के आप छोड़ दीजिए, कांग्रेस की स्थिति देखें तो उसमें भी तो भगदड़ मची हुई है। नहीं मची हुई ना, कहाँ हमारे रणजीत चौटाला चले तो हमारा कौन सा विधायक गया? हमारे जो विधायक है लोकसभा चुनावों में सारे आपके सांसद जो गए हैं, सांसद देखो, विधानसभा चुनाव, रंजना जी, जिस सांसद को जिस व्यक्ति को जाना था उसका अपना खुद का फैसला था। और पार्टी कभी खाली नहीं होती, और पार्टी छोड़ने से हमारी पार्टी कमजोर नहीं होती, हमारी पार्टी मजबूत है। और हम तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भी पूर्ण रूप से जनता हमारे साथ है। आप जनता के साथ होने की बात कर रहे हैं, लेकिन और हमारा गठबंधन जनता के साथ है। इनका गठबंधन क्या है पता नहीं है। लेकिन जनता ने आपको नकार दिया था। नहीं नकारा। इतिहास की बात करता है तो इतिहास में अगर वो देखे तो इतनी कम सीटें, लोकसभा में 44 सीटें पहले इतिहास में कभी नहीं आई कांग्रेस की। तो कांग्रेस अब देख ले अच्छी तरह से। भाजपा की आई है क्या? भाजपा तो मोदी को एक सौदागर बनाकर सपनों पर पूरे देश में बेचा, उसकी पोल खुल गई। महंगा तेल, महंगी रेल, महंगी रेल आपकी वजह से, महंगी रेल यूपीए की वजह से, बजट जो है वो देखेगा। आपके सामने खा गया बिजली, पी गया तेल। देखो मोदी जी का खेल, घोटाला नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता। आपके कांग्रेस पार्टी की तरह घोटाला नहीं करेगा। सबका लोगों से पैसा लेके, लोगों से किराए बढ़ा के, लोगों से टैक्स लेके, खा गया बिजली, पी गया तेल, 1 महीने में हो गई तेल। भाजपा मोदी जी का देखो खेल, घोटालों से अपने घर भर लिए। मोदी जी का देखो खेल।
2G 3G ठीक है, आप ये कौन सा घोटाला अब है वो जो सारे आप पार्टी ने नहीं किया? निभा रहे हो ना। आप एक नारा बार बार यहाँ पर प्रदीप जी लगा रहे हैं और आप बार बार उन्हीं आरोपों पे जवाब दे रहे हैं, लेकिन अगर आम जनता में देखें तो सिर्फ चेहरे बदले, नीतियां नहीं बदली। कांग्रेस की भी वही नीति थी, बीजेपी की भी वही नीति है। बिल्कुल 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 ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी महंगाई जी तो के बढ़ी है, ऊपर इसी जनता को महंगाई इतना को बताओ विश्वास ना, है। आप जो आप जनता अंदाजा से नहीं लगा वादे सकते। किए थे मोदी कि जी के महंगाई पे ऊपर हम कर जनता को देंगे, इतना भ्रष्टाचार को विश्वास हम है। बंद आप कर देंगे, महंगाई को लेकर ही आप नहीं, महंगाई आप बंद नहीं कर पाए, आप ये रेल देखिए, भाड़ा आपने बढ़ा दिया, ये देखिए, जनता के ऊपर हाँ, बेवजह आपने बोझ डाल दिया। आप बोल रहे थे तो मैं बिल्कुल चुप नहीं, आप कर दी। बोलिए। आप एक मिनट चुप रहिए। बेवजह देखिए कि जनता पे इतना बोझ डाल इन्होंने दिया है। गड्ढे इतनी बुरी तरह से बना दिए हैं कि अभी तो हमें बहुत गड्ढे भरने में बहुत समय लगेगा। ये देखिए, जाते जाते भी इन लोगों का षड्यंत्र देखिए कि जाते जाते भी यूपीए षड्यंत्र गवर्नमेंट भी हमारा, आज भी जो आप भी हमारे ऊपर आरोप है। जो बजट पेश खुद करके भी गई, स्वीकार उस करो, आप बजट फेल में- हो चुके हैं। उस बजट में आप उन्होंने फेल हो चुके प्रावधान हैं। रख दिया था कि 15% किराए बढ़ेंगे रेल सुनीता के। जी, अगर और आपने अगर आखिरी हमारी दिन में भी- पॉलिसी आखिरी अपनानी दिन में थी भी उन लोगों तो ने जनता लागू से नहीं क्यों किया। झूठ बोल रहे कि थे? अगली सरकार आएगी, जनता से अगली क्यों सरकार झूठ बोल रहे आएगी थे? और वो लागू करेगी। अगर वो पॉलिसी क्योंकि अपनानी थी तो जनता से झूठ क्यों बोल रहे थे? प्रदीप जी, ये उनकी बात ये करने दीजिए। रीड वहीन, मुद्दा वहीन पार्टी है। सुनिए। तो इन लोगों ने ये सोचा कि हमें कम से कम तुरंत एक मुद्दा ये मिल फेलियर जाएगा। पार्टी है। आज उसी ये मुद्दे को वादे लेके- आज उसी वादे मुद्दे को निभाने लेके नहीं ये लोग जानती, लोगों वादे के तोड़ना बीच जा जानती रहे है। पहली लेकिन बात- जनता के साथ पूर्ण रूप से धोखा किया है। ये षड्यंत्र धोखेबाज पार्टी है। भाजपा और मोदी का सफाया हो चुका है। आप सुन तो लीजिए। पहली तो बात है, मुद्दा हमारा ये नहीं है, गठबंधन का मुद्दा है, लेकिन फिर भी अगर हम नीतियों पे बात कर ले, क्योंकि इर्द गिर्द घूमता है राजनीति के महंगाई का मुद्दा, अगर आप बात कर लें इस पर भी तो भी मोदी ने खुद, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उन्होंने खुद यूपीए को ये पत्र लिख के कहा था कि अभी जो बढ़े हुए दाम है रेल के, वो जो बढ़े हुए किराए हैं रेल के, वो वापस लिए जाए। यानी कि सिर्फ चेहरे बदले हैं, नीतियां नहीं बदली। नहीं, देखिए वो देखिए, सरकार हम चलाने आपको में ये सक्षम नहीं आश्वासन है, दिलाते वो फेल हो हैं। चुके। हम आपको वो आप प्रदीप जी, मार्केटिंग, मैं आपके बारे वो में बिल्कुल मार्केटिंग बोलेंगे कर कि आप सकते चुप हैं, करेंगे। वो झूठ आप बोल मेरी सकते बात- हैं, देखिए, वो आप लोगों के प्लीज साथ धोखा दे बात सकते कहने हैं। दीजिए, उन्हें उनकी बात कहने दीजिए, मैं आपको भी आपकी मैं बात कहने मैं का आपको मौका मैं दूं। आपको वही बात कह रही हूँ कि ये जो किराए बढ़ाए गए हैं, ये जनता की सेवा के लिए, जनता को सुविधाएं देने के लिए हैं। 1 लाख की परियोजनाएं वो जो है पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उन परियोजनाओं को कैसे लागू किया जाएगा? कुछ ना कुछ तो थोड़े बहुत ये किराए तो गरीब के बढ़ाए प्रति जाएंगे ना। सोच है। तो मैं आपको बता रही हूँ तो कि ये जब लोग यूपीए बढ़ाती थी किराए तब क्या था? रंजना नहीं, जी, लेकिन गरीब के प्रति आप ये सोच देखिए है। ना कि सुविधाएं क्या सुविधाएं दी हैं उन्होंने। ये कहीं पे गरीबों के कहीं प्रति आप सोच है जाके देख भाजपा की। लीजिए कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने ट्रैक जो हैं वो बिल्कुल खराब पड़े हुए हैं। ट्रैक्स को मजबूत करने के लिए और सुविधाओं, जन चलिए, सुविधाओं ये के लिए, आपका एक सवाल- जन जैसे- सुविधाओं के लिए जो है ये, और ये आपको रिजल्ट्स दिखाएंगे। 100 दिनों का एजेंडा रखा है मोदी जी ने। चलिए, इनके चलिए, सरकार ने, चलिए, आप 100 इनकी दिनों के सरकार बाद ने, आप अपनी सफाई ये दीजिए। पवन बंसल जी नहीं है, पवन बंसल जी नहीं, ये हमारे मोदी जी के सदानंद जी हैं, चलिए, जिन्होंने रेल बजट दिया है। चलिए, पवन बंसल जी ने, आपको सबको सदा- पता है, उन्होंने जो हमारा ये घोटाला नहीं है, किया मुद्दा था। हमारा ये नहीं है, एक बार सफाई ले लेती हूँ। हाँ जी। भाजपा के बोल रहे हैं सदानंद जी हैं, सदा ही वादे तोड़ने वाले भाजपा है। देखिए, पवन आप बंसल नहीं है देखिए- ये, मामा जी, ये मामा जी आप नहीं है, देख- मामा आप जी देख- नहीं है आप ये, देखिए, मामा जी आप नहीं है ये, देखिए, रेल बजट जिन्होंने, कितना- ये तो इंटरनेट का मुद्दा हो गया, ये तो इंटरनेट का मुद्दा हो गया। अपने पूरे इसी मुद्दे पे वापस आते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 14% कुछ पॉइंट भाड़ा बढ़ाया। पूरे गरीब हमारे आदमियों की, सबकी गरीब वर्ग की आप कमर लोग तोड़ खा डाली। गए। मैं कह रही हूँ कि हैं? इतने घोटाले अरे खा किए, तो आप इतने गए, घोटाले तब किए से सेंटर में कि आए, सारे- बिजली नहीं है, बल्कि पानी नहीं है, बल्कि प्याज पे महंगाई नहीं रोक पाए, मेरी तो ये महंगाई सलाह पे है। नियंत्रण नहीं कर चलिए, पाए, ठीक है, पूर्ण ये रूप तो से फेल इंटरनेट है। का मुद्दा हो गया। प्रदीप जी, आज आप 100 दिन में करो, कुछ 100 नहीं दिन छोड़ा में क्या कर इन्होंने। देंगे? मैं कह रही हूँ कि 100 पूरे के सदानंद जी हैं, चलिए, जिन्होंने रेल बजट दिया है। चलिए, पवन बंसल जी ने, आपको सबको सदा- पता है, उन्होंने जो घोटाला किया था। हमारा ये नहीं है, एक बार सफाई ले लेती हूँ। हाँ जी। भाजपा के बोल रहे हैं सदानंद जी हैं, सदा ही वादे तोड़ने वाले भाजपा है। देखिए, पवन आप बंसल नहीं है देखिए- ये, मामा जी, ये मामा जी आप नहीं है, देख- मामा आप जी देख- नहीं है आप ये, देखिए- मामा जी आप नहीं है ये, देखिए रेल बजट जिन्होंने, कितना- ये तो इंटरनेट का मुद्दा हो गया, ये तो इंटरनेट का मुद्दा हो गया। अपने पूरे इसी मुद्दे पे वापस आते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार 14% कुछ पॉइंट भाड़ा बढ़ाया। पूरे गरीब हमारे आदमियों की, सबकी गरीब वर्ग की आप कमर लोग तोड़ खा डाली। गए। मैं कह रही हूँ हैं? कि इतने घोटाले अरे खा किए, तो आप इतने गए, घोटाले तब किए से सेंटर में आए, कि सारे- बिजली नहीं है, बल्कि पानी नहीं है, बल्कि प्याज पे महंगाई नहीं रोक पाए, मेरी तो ये महंगाई सलाह पे है। नियंत्रण नहीं कर चलिए, पाए, ठीक है, पूर्ण ये रूप तो से फेल इंटरनेट है। का मुद्दा हो गया। प्रदीप जी, आज आप 100 दिन में करो, कुछ नहीं 100 दिन छोड़ा में क्या कर इन्होंने। देंगे? मैं कह रही हूँ कि 100 पूरे दिन में भारत तो वर्ष आपका को चेहरा कांग्रेस जनता के पार्टी सामने आ नोच नोच के जाएगा। खा गई। ये अब चेहरा आप सामने नोच आ नोच के खा गए पूरी चेहरा कांग्रेस सामने पार्टी जो आएगा। है। प्रदीप जी, अब आपकी पार्टी आ गई है, अब देखते हैं आपकी पार्टी कितना बिल्कुल सक्सेस कर लेती है। दावे के नहीं, साथ कहाँ लोगों को करो, फेल हो विश्वास चुकी है है। और उस एक विश्वास महीने को में हम फेल हो कायम गया। रखेंगे। ठीक है, एक उस महीने विश्वास आ गई को बिजली, भरोसे पी पर गई तोड़ेंगे तेल, नहीं। एक महीने में मोदी फेल, मोदी फेल। प्रदीप जी, मुद्दे पे वापस आ जाते हैं। हज का बीजेपी गठबंधन पर हम बात करें, इर्द गिर्द का मुद्दा तो ले लिया। देखिए, असल मुद्दा कांग्रेस हमारा पार्टी ये, तो जो असल कांग्रेस मुद्दा- पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है भाजपा। इतनी- भाजपा इतनी अपने भी- बोझ से गिर इनको तो जाएगी। बोलने का ही हक ये नहीं है। आप चलिए, देखिए, इन ये लोगों ने, संभाल नहीं जनता पाए। ने जो इनको हम शीशा तो चुप
चुप है, जनता के हितों की बात कर रहे हैं हम, जनता की आवाज उठा रहे हैं, आप जनता पे बेवजह बोल डाल रहे हैं।
इनको बोलने का ही हक नहीं है। अब प्रदेश की सियासत पे बात कर लेना। अगर यहाँ पर आप बात कह रहे हैं कि भाई अब तीसरी बार भी हुड्डा जी की सरकार आएगी, आधार बताइए आप। नहीं, हमने विकास किया है चारों तो लोकसभा में क्यों हार गए? खूब हमारा हमने डेवलपमेंट किया। हमने कहा दिल्ली में विकास क्या विकास किया? रंजना जी, रंजना जी जवाब दे रही है, आप मैं बताऊं। हमने आप देखिए हमने विकास किया है और हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। आज बटन दबाने के लिए आ रहे हैं। बोलने की स्थिति में नहीं है, भाजपा बोलने की स्थिति में नहीं है। भाजपा जनता से जवाब दे। आपने कहा था आपने छलनी के रेट बढ़ा दिए, छलनी के भी रेट बढ़ा दिया आपने, तो महंगाई नहीं कंट्रोल। क्योंकि देखिए आम जनता देख रही है, इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों से एक स्पष्टीकरण चाहती है जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। बिल्कुल, आप जो रंजना जी हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। हमने भाईचारा काम करा है, हमने शांति अमन लूट खसोट बंद कराई प्रदेश में। किस तरह का यहाँ भाईचारा था, किस तरह से यहाँ हर दिन मैं विकास की मैं बात करूँ। विकास मैंने कहा राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर चुनाव था, उसमें हमारे हरियाणा प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। हम प्रदेश के अंदर निश्चित तौर पर अपने विकास को लेके जीतेंगे। जनता हमारे साथ खड़ी, जनता ने हमारा विकास देखा और देख रही है। जनता में भाईचारा अमन चैन और चारों तरफ विकास जो हुआ है उसका एक एक व्यक्ति जानता है प्रदेश का, और प्रदेश इस बात को भी जानती है प्रदेश की जनता किस तरह से इन्होंने गठबंधनों में रहकर भाजपा ने और ओम प्रकाश चौटाला ने किस तरह से लूट मचाई है। और ये पार्टी भाजपा का नाम बदल दो, भाजपा का हरियाणा में पार्टी तोड़ने वाली पार्टी लिख दो। हर दिन सरकारें गिराती है, गठबंधन करती है और लूटती है, और ये गठबंधन करने में पैसा लेती है, पैसा देती है। इस तरह की इनकी हालात है। ये इनसे बड़ी भ्रष्टाचार पार्टी नहीं है। अपनी बात कह ली सुनीता जी, अब आप अपनी बात कहिए। इसके साथ में एक सवाल और जोड़ना चाहूंगी। आप मुझे सीधा सीधा बता दीजिए कि ट्रैक्टर पर कब तक कमल की सवारी है, आप मुझे ये बता दीजिए। देखिए, ये हमारे वरिष्ठ नेता जो हैं वो बैठ के इस बात के लिए डिसाइड करेंगे बदली हुई परिस्थितियों में जो है वो किस तरह से जो है वो सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो हमारे वरिष्ठ नेता बैठेंगे और बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे, वही सबको मंजूर होगा। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, स्थिति कब साफ करेंगे? ना तो आपने कैडर बताया अब तक अपना सीएम का, ना ही आप गठबंधन को लेकर स्थिति साफ करेंगे। देखिए, अब आपसे बात नहीं हो रही। कांग्रेस पार्टी को तो बोलने का ही नैतिक अधिकार ही खो चुकी है। कांग्रेस पार्टी तो नैतिक अधिकार खो चुके हैं कांग्रेस का। पूरा समय दे रही हूँ अपनी अपनी बात कहने का, पहले सुनीता जी से जवाब। हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ कि हमारे वरिष्ठ नेता बैठेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि बदली हुई परिस्थितियों में जो है वो हजका को हमारे साथ देना चाहिए, और बदली हुई परिस्थितियों में हम चाहते हैं कि वो बैठ के उसके बाद डिसाइड करें और उसके बाद जो है ना किसी एक निर्णय पर पहुंचे। जी, आप निर्णय पर पहुंचने की बात कर रही है, लेकिन परिस्थितियों पे चर्चा होने से पहले ही जिस तरह की बयानबाजी जारी है, मीडिया में भी खबरें हैं, राजनीतिक गलियारों में भी अटकलें हैं, गठबंधन टूट गया है, टूटना तय है, तलाक हो चुका है, ब्रेकअप हो चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा जब तक की परिस्थिति साफ नहीं हो रही है, इस तरीके की बयानबाजी जो हो रही है, जो लगातार बयान दिए जा रहे हैं, उन पर विराम लगाने की जरूरत है? क्यों आपकी पार्टी स्थिति क्लियर नहीं कर रही है? क्यों लगातार इस तरीके की बयानबाजी हो रही है? नहीं, कोई बयानबाजी नहीं हो रही है। अब नहीं, बिल्कुल रामविलास शर्मा जी ने बिल्कुल क्लियर ये बात कही है कि हम लोग बैठ के इशारों में आपको मैं बता इशारे, देखिए आप इशारे, किन चीजों को आप इशारे लगाती हैं, किन चीजों को आप कैसे समझ जाएं, बिल्कुल आम जनता में मैसेज जा रहा है। सुनिए, उन्होंने एक बात कही कि अगर बंदर का बच्चा भी मर जाता तो 6 महीने तक उसे गले से लगा के तो गले से लगा के बैठे हैं ना। तो हम लोग तो अभी भी हजका को गले से लगा के बैठे हैं, लेकिन अगर वो इतना बड़ा बैनर लगा दें अब की बार कुलदीप सरकार, तो हम क्या करें? देखिए, हमारा इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। अगर उन्होंने अपनी वो रैलियां अलग से कर रहे हैं और वहां पे वो जगह जगह पे लिख रहे हैं कि अब की बार कुलदीप सरकार, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। उनको बैठना चाहिए। हमारा कहीं उसमें भाजपा के नेता का कहीं कोई वहां पे फोटो नहीं लगा हुआ है, कहीं उनके बारे में कहीं कुछ, तो उनको बैठना चाहिए, सोचना चाहिए, और उसके बाद जिस भी निर्णय पे पहुंचे वो सबको स्वीकार्य होगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जो उन्होंने बात कही कि बच्चे को गले से भी लगा के रखते हैं, तो ये माना जाए गठबंधन टूट गया है, बस गले से लगाया हुआ है? नहीं, हमारी तरफ से बिल्कुल कुछ नहीं टूटा है। अपने पार्टनर को बंदर तक बनाने के लिए देखिए आप कहीं कांग्रेस अपने घर को बचाए। कांग्रेस में आग लगी हुई है, कांग्रेस के घर में आग आपके प्रदेश अध्यक्ष बंदर कह रहे हैं, उनका चरित्र और उनका वादा खिलाफी सामने। सरकार बनी नहीं, रंजना जी सरकार बनी नहीं है, इनका अभी गाँव बसा नहीं है और भी मारा मारी। प्रदीप जी उन्हें जवाब देने दीजिए, आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं कह रही हूँ कि
कांग्रेस पार्टी वालों को तो नैतिक कोई इनको अधिकार नहीं बनता कि ये इस तरह की बातें करें। इनका जहाज डूब रहा है, आपका डूब, आपने महंगाई के ऊपर आपने कितना कंट्रोल किया है, बल्कि डूब चुका है। आप कल आए हैं और आपने 30 दिन में चमत्कार कर दिया। क्या हालत करी आपने जनता के साथ? जनता के साथ इतिहास, हिंदुस्तान के इतिहास में 14% कभी भी रेल भाड़ा नहीं बढ़ा। मैं कह रही हूँ हालात देखिए, कमर तोड़ के रख दिए। पेट्रोल आपने महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया, आप वादा करके आए थे भ्रष्टाचार पर। इसमें प्रदीप जी, आपने हजका को एक प्रस्ताव भी भेजा था, कहीं ना कहीं खबर ये आ रही थी कि बीजेपी में विलय चाहते हैं, कि हरियाणा जनहित कांग्रेस बीजेपी में विलय कर ले, उस पर क्या कहेंगे आप? कहीं ना कहीं ये आप मान रहे थे कि हजका की थोड़ी बहुत तो जरूरत है। नहीं, हजका की हमें बहुत जरूरत है, कौन कहता है कि थोड़ी बहुत जरूरत तो है? फिर 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की बात क्यों कह रहे हैं? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। वही मैं कह रही हूँ कि बदली हुई परिस्थितियों में हर इंसान को अपने गिरेबान में अपने अंदर झांक के देख लेना चाहिए कि अगर कुछ परिस्थितियां बदली हुई हैं तो उसमें सोच विचार करके तो बैठ के उसके बाद किसी ना किसी निर्णय पर पहुंच जाए। उसके बाद किसी ना किसी निर्णय पर पहुंचने की जरूरत है। इसी बीच हम एक बार फिर से आपको सुना देते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने क्या कुछ कहा। हजका के लोगों ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। वो अलग से उम्मीदवारों का फैसला कर रहे हैं, उनका पोस्टर देके, उनके बैनर देके एक तरफ वो बीजेपी को गालियां दे रहे हैं, एक तरफ अपना चुनाव में तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका कहीं न कहीं पुराना जो कांग्रेस प्यार है वो जग रहा है। नहीं, हम तो गठबंधन की मर्यादा से बंधे हुए हैं। हम तो बांदर का बच्चा मर जाए तो 6 महीने उसको चपके के रखता है। अपने पालने को बांदर देखिए, सुनिए, राजनीति में जो सियासी प्रेम है शायद इसे ही कहते हैं कि अवसरवादिता पर वो अपना पूरी तरह से कहा जाए परवान भी चढ़ेगा और उसी पर फना भी हो जाएगा। इस पूरी बाइट से साफ लग रहा है ये बात। नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये सिर्फ उन्होंने ये बताया है कि ये बिल्कुल साफ जाहिर भी हो रहा है कि वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाके अपने अलग अलग कैंडिडेट जो हैं वो डिक्लेयर करने जा रहे हैं, अलग अलग अपनी रैलियां कर रहे हैं और उसमें जो है तो उनकी जो बयानबाजी हो रही है तो उसके ऊपर उन्होंने अपना विचार दिया है। सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी तरफ से गठबंधन में कोई दरार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कही जाती सुनीता जी, सीधे तरीके से तो कोई बात ही नहीं की जाती। नहीं, सीधे तरीके से, बिल्कुल सीधे तरीके से बता रहे हैं कि हमारी तरफ से गठबंधन अटूट है, हमारी तरफ से गठबंधन में कोई दरार नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। तुलना तो की बंदर के मरे हुए बच्चे से और हजका की। नहीं, वो तो प्यार की तुलना की उन्होंने सिर्फ प्यार की तुलना की है। मतलब यही आपकी पार्टी, देखिए, कभी लंगड़ा घोड़ा, कभी बंदर का बच्चा, यही तो है आपकी पार्टी। बंदर के बच्चे को उन्होंने बताया कि बंदर का बच्चा जो है वो कितना प्यारा होता है ना, तो ये सिर्फ प्यार की बता रहे हैं। आप इसको गलत तरीके से ना जोड़िए। वो प्यार बता रहे हैं कि हमें तो उनसे इतना प्यार है कि जिस तरह से बंदर का बच्चा जो है वो अपनी माँ उसको चिपटा के रखती है, तो उसी तरह से हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लंगड़ा घोड़ा वाला स्टेटमेंट, प्रदीप जी, इसे तो आपने प्यार बता दिया। वो जो लंगड़ा घोड़ा वाला बयान आया था उस पर क्या कहेंगे? देखिए, लंगड़ा घोड़ा वाला अगर कोई बयान आया है तो वो उनका निजी बयान हो सकता है, पार्टी का कोई बयान नहीं है। ये हमारे तो जो प्रदेश अध्यक्ष जो हमारे बोलते हैं वो बयान पार्टी का बयान होता है। लेकिन ऐसे अगर कोई भी, अब अगर मैं भी कोई आज स्टेटमेंट अपनी तरफ से निजी दे देती हूँ तो उससे पार्टी का स्टेटमेंट बता दिया, रामविलास शर्मा के बयान को प्यार बता दिया। लेकिन अगर आपकी पार्टी को हजका से इतना ही प्यार है तो उनकी बात क्यों नहीं मान लेते? पुरानी जो शर्तें थी उन्हें आगे रखिए, लड़िए 45 विधानसभा सीटों पर। देखिए, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि हमें, देखिए, जो कोई भी पार्टी है वो जनाधार पे होती है। कोई पार्टी जो है जनाधार के बिना कोई पार्टी का अस्तित्व नहीं है। जब उनको ये लग रहा है कि जब 2 सीटें उनको हमने दी, 2 सीटों में से वो 1 सीट भी नहीं जीत पाए, तो इसका मतलब जनाधार कुछ कम है। सुनिए मेरी बात, उतना नहीं है जनाधार जितना पहले था। तो इसलिए बंटवारा जो लोकसभा चुनावों में हुआ था, कहीं ना कहीं हरियाणा जनहित कांग्रेस ने 2 सीटों पर संतुष्टि इसलिए ही दिखा दी थी, उन्हें ऐसा लगता था उनका टारगेट विधानसभा चुनाव है। अब आप परिस्थिति बदलने की बात कह रही हैं। नहीं, टारगेट, देखिए, टारगेट नहीं होता इसमें। हम जनाधार देखते हैं कि लोगों की मंशा क्या है, लोगों की इच्छा क्या है। कोई भी पार्टी जो है वो जन आधार के ऊपर होती है। उसमें ये नहीं है कि हमारी कोई पर्सनल, उसमें ये नहीं चलती है कि भी हम ये लेंगे और हम ये लेंगे, ऐसा नहीं होता। बात सुनिए, परिस्थितियों पे बात करें तो पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे आपकी पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली थी, हजका को 1 सीट मिली थी, उस वक्त भी गठबंधन था। नहीं, देखिए, मैं कह रही हूँ कि बार बार उस समय जो परिस्थितियां थी वो अलग थी, आज की परिस्थितियां जो है वो अलग है। तो ये क्योंकि जनाधार के ऊपर बात है तो लोगों के मैंडेट को हमें नतमस्तक और विधानसभा चुनावों की भी स्थिति यही थी, हजका ज्यादा सीटों पर जीती थी।
नहीं, देखिए जो इतिहास जो है उसको आप जो है बार-बार वर्तमान सुनिए, अभी जो वर्तमान है कल वो भी इतिहास बनेगा, इतिहास से ही तो सीखते हैं। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि अगर 2 में से 1 सीट भी अगर उन्होंने जीती होती तो हम उसको उस हिसाब से जो है उसको कंसिडर कर सकते थे, लेकिन 2 में से 1 सीट भी नहीं जीत पाए, और जो कि हिसार सीट तो उनकी अपनी पैतृक सीट जिसको बोलते हैं कि पिछले कितने सालों से वो वहां से जीतते आ रहे हैं। तो अब मोदी जी की लहर में जहां पे हर कोई कर गया, बहुत संक्षेप में उस लहर पे भी अगर वो अपनी सीट को नहीं बचा पाए हैं तो ये उनकी एक नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो एक बार इसको सोचें और पुनर्वलोकन करें, और उसके बाद एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। प्रदीप जी, सियासी समीकरण पर चाहूंगी, आरोप प्रत्यारोप नहीं, बिल्कुल सियासी समीकरण क्या बनते हैं अगर हजका बीजेपी का गठबंधन टूट जाता है, या बीजेपी इनेलो के साथ जाती है, या आपको अपना कंपटीशन नहीं मान के इनेलो को अपना कंपटीशन मानती है, सियासी समीकरण पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, मैं संक्षिप्त में बोलूंगा, कांग्रेस का मुकाबला कोई भी विपक्षी पार्टियां नहीं कर पा रही है। सीधा उदाहरण है, एक छोड़ दूसरा पकड़, दूसरा छोड़ तीसरा पकड़ में कोई हमारे सामने टिक नहीं पा रहा है। वो टिकने की बात जनता का जो हमने विकास किया है, प्रदेश का जो विकास किया है, उस विकास के चलते शराफत, ईमानदारी माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी और हमारे युवा अध्यक्ष अशोक तंवर जी के नेतृत्व में आज पूरे हरियाणा के सभी जिलों के अंदर दौरे चल रहे हैं और सबका स्वागत चल रहा है। सिरसा की आप तो सिरसा की सीट 4 लाख वोट लिए उन्होंने सबसे ज्यादा, और वो आपके हालात आपके सामने है। आप खुद गठबंधन की बात जो कह रहे हैं, किस तरह से आपके गठबंधन का आपका इतिहास है, आपका इतिहास खत्म करने का समय आ गया। समय हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आपका सरकारें गिरा देती है, जनता पे बोझ डाल देती है, जनता के साथ धोखाधड़ी करती है। भाजपा का नाम है आरोप प्रत्यारोप, लोगों ने धोखा देने वाली पार्टी, और भाजपा सुनीता जी चर्चा हमारी ये नहीं है, प्रदीप जी चर्चा हमारी ये नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी हज का गठबंधन को लेकर लगातार सियासत जारी है, बयानबाजी जारी है, लेकिन अगर कहा जाए कि सियासी गलियारों में अटकलें क्या है तो हो गया है साथ रहना इस कदर दुश्वार सा, बीजेपी भी तलवार सी और हज का भी तलवार सा। बात मुद्दे की में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।